नमस्कार दोस्तों, डेली मोटिवेशन की आज की इस वीडियो में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। जीवन में खुशियां होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह खुशियों का रहस्य समेटे हुए है। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं एक सेठ जी। सेठ जी जो हीरे के व्यापारी हैं, दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते हैं। एक दिन सेठ जी बहुत सारे हीरे लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहे थे डिलीवरी देने। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने बहुत ही ध्यान से अपने पास संभाल कर रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ा। दरअसल इस चोर को पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था और चोर ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि कैसे भी करके सेठ जी के करोड़ों के हीरे मैं चुरा कर रहूंगा। हीरों के बारे में सोच सोच कर चोर बहुत खुश हो रहा था। सोच रहा था यदि यह हीरे उसके हाथ लग जाएं तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजारेगा। सेठ जी भी इस आदमी को लगातार अपने साथ देखकर ये समझ गए थे कि हो ना हो यह चोर है। यह आदमी बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है। यह मेरे हीरे चुराना चाहता है। चोर ने सोचा कि जब सेठ जी रात में सो जाएंगे तब मैं उनके हीरे चुरा लूंगा। अब क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह शाम में जल्दी ही सो गया कि कहीं मुझे रात में नींद ना आ जाए, मेरी आंख ना लग जाए। रात के लगभग 10 बजे होंगे। अब सेठ जी को भी नींद आने लगी, तो उन्होंने सोने से पहले अपनी हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में डाल दी और खुद आराम से सो गए। थोड़ी रात हुई तो चोर की नींद खुली। वह उठा और उसने तुरंत ही हीरे की पोटली को ढूंढना शुरू कर दिया सेठ जी के सामान में। वह ढूंढता रहा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी ने अपने कुर्ते के जेब में ही हीरे की पोटली रख ली हो। बहुत ध्यान से चोर इस चीज को खोज रहा था, लेकिन उसे वहां भी हीरे नहीं मिले। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब उसे हीरे नहीं मिले तो चोर बहुत थक गया। अब सुबह होने को आई थी, तो चोर ने सोचा कहीं ऐसा ना हो सेठ जी की आंख खुल जाए और वो मुझ पर शक करें। अभी मेरे पास 1 रात का समय और है, मैं आज रात फिर कोशिश करूंगा। ये सब सोचकर चोर लेट गया और उसे लेटते ही नींद आ गई। उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर को सोता देखकर उसके बैग में से अपनी पोटली निकाल ली और अपने सामान में रख ली। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा, आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को छुपाया कहाँ। बहुत देर सोचने के बाद भी चोर को कुछ समझ नहीं आया। इतने में दूसरी रात होने को थी। चोर पहले की तरह ही जल्दी सो गया ताकि रात में उठकर फिर से हीरो की पोटली खोज सके। आज भी रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और खुद आराम से सो गए। रात में चोर उठा और फिर से सेठ जी के सामान को चेक करने लगा। आसपास की सभी जगहों पर उसने हीरो को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन आज भी वह हीरो को नहीं ढूंढ पा रहा था। थकने के कारण चोर कुछ देर के लिए लेट गया और लेटकर फिर उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद सुबह हो गई और सेठ जी उठ गए। उन्होंने पिछले दिन की तरह ही चोर के बैग से अपने हीरो की पोटली निकाल ली और अपने सामान में रख ली। चोर बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ है कि वह ढूंढ नहीं पा रहा। अभी वह यह सोच ही रहा था कि मुंबई स्टेशन आ गया। सेठ जी स्टेशन पर उतर गए।
चोर भी उनके साथ साथ उतर गया। चोर हैरानी में था कि पोटली मुझे मिली नहीं। उसके मन में एक ही सवाल था कि आखिरकार पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। बस अब उससे ना रहा गया। तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वह मुझे कहीं नहीं मिली। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था? सेठ जी हंसने लगे और बोले, अरे मूर्ख, हीरो की पोटली तो तेरे ही पास थी। चोर सकपकाया और बोला, अरे अरे सेठ जी, ये क्या कह रहे हो? सेठ जी बोले, हाँ भाई, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तुम उन्हें खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वह तुम्हारे ही पास थी। तुम जिन हीरो को बाहर खोज रहे थे वो तेरे ही पास थे। तुम उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहे थे, जबकि असल में उस समय तुम करोड़पति थे। सेठ जी की ये बातें सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे कभी चोरी ना करने की कसम खाई और चला गया। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन क्या आप कहानी में छुपा हुआ रहस्य, उसका संदेश समझ पाए? दरअसल हम सब भी उस चोर की तरह ही हैं। हम सभी जीवन में खुशियां चाहते हैं और उन्हें ढूंढते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में। पता नहीं किस किस चीज में और किन किन लोगों में खुशियां जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन कभी उसे पा नहीं सकते। वह कभी मिलती ही नहीं और कभी कभार अगर मिल भी जाए तो टिकती नहीं, क्योंकि हम सब इस बात से अनजान रहते हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। हम सभी अपनी खुशियों के लिए एकमात्र स्रोत हैं। जैसे कि कबीर दास जी ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत पन माही, जो खटखट में राम है दुनिया देखत नाही। जैसे एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है और कभी जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना बना वह यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है, वह उसी से आ रही है। लेकिन अब प्रश्न है कि वह कौन है जो हमारे अंदर मौजूद हीरे जैसी योग्यताओं को बाहर निकालेगा, हमें बताएगा। दरअसल वो कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं। जरूरत है तो बस हमें जागने की, अपने अंदर झांकने की। मेरे कहने से एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, करोड़ों के हीरे आपको वहीं रखे मिलेंगे। ये कहानी और इसमें छुपा संदेश आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल डेली मोटिवेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप ऐसे ही मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से भरी कहानियाँ और वीडियोस आगे भी देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।